यूपी लेखपाल और वीडियो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर पंचायती राज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई? तो यह भाग 4 में बोला गया है। किसमें? भाग 4 में बोला गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 में बोला गया है। किसमें? अनुच्छेद 40 में बोला गया है। संविधान की ग्रामीण अनुसूची में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो यह पंचायतों का कार्यक्रम। संविधान का जो 11वां अनुसूची है उसमें संविधान की क्या है, जो पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो ये सत्ता विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। किस पे? सत्ता की जो विकेंद्रीकरण होती है उस पर आधारित होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो यह भाग 9 में है। किसमें? भाग 9 में क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं, प्रोविजन है, वो भाग 9 में बताया गया है। 73वां संशोधन संबंध किससे है? तो यह पंचायती राज अधिनियम से है। 73वां जो संशोधन किया गया संविधान में वो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज अधिनियम से है। पंचायती राज पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति विकेंद्रीकरण करना। ग्रामवासियों में क्या करना? शक्ति का विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज का प्रावधान का लक्ष्य है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये जनता के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी को योग्य बनाना। पंचायती राज प्रधान क्या है? तो पंचायती राज प्रधान स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन करना। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन करना पंचायती राज का प्रधान है। 73वां संशोधन से संबंधित क्या है? तो यह पंचायत राज प्रणाली से है। कैसे? पंचायत राज प्रणाली से 73वां संविधान संशोधन है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था किया गया है? तो नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत। नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था किया गया है। अगला है 73वीं संविधान संशोधन प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो महिला वर्ग को। किसको? महिला वर्ग को ऐतिहासिक दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया पंचायती राज को। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं को आरक्षित किए गए? तो 1/3 पद आरक्षित किया गया है। 1/3 पद 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1 से 3 पद को आरक्षित कर दिया गया है। अगला है ग्राम पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है वह राज्य सरकार द्वारा निर्णय होता है। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया या तो राजस्थान में। इसमें राजस्थान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में आरंभ किया गया है, तो यह आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो यह नागौर में किया गया था। कहाँ पर? नागौर में किया गया था। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में हुई थी। किसमें? 1959 में हुआ था। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ही अपनाया गया था। कौन से में? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विकास में जनता सहयोग और सुनिश्चित करना। विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने के लिए करने वाली समिति कौन सी? तो सादिक अली समिति थी। कौन सी?
सादिक अली समिति थी। पंचायती राज की अनुशंसा की गई है बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा। पंचायती राज की अनुशंसा की गई है किसमें? बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा किया गया है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी उसका अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। कौन? बलवंत राय मेहता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। बलवंत राय मेहता। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण कौन है? अशिक्षा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? यहाँ पर अशिक्षा है। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। कौन? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किया गया है बलवंत राय मेहता द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? लोकतांत्रिक सुझाव का विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की गई थी किसमें? बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। भारत में त्रिस्तरीय जो पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। अशोक मेहता की संपत्ति यदि आपसे पूछ ले तो किससे है? तो यह पंचायती राज से है। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसने किया था? तो अशोक मेहता ने किया था। किसने? अशोक मेहता ने किया था। अगला है खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। कौन सा है? यह प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला है पंचायती राज विषय क्या है? राज्य सूची में। पंचायती राज का विषय कौन सा है? राज्य सूची का विषय है यह। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निरंतर स्तर पर कौन है? तो यहाँ पर है ग्राम पंचायत और पंचायत। ग्राम पंचायत और पंचायत है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। किस पे? राज्य सरकार पर यह निर्भर करता है कि कौन पंचायत का निर्वाचन होगा। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है। स्थानीय मेलों का कर पंचायतों द्वारा वसूला जाता है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निधि हेतु निर्भर है कौन सा? सरकारी अनुदान। कौन सा है? सरकारी अनुदान यह निधि हेतु निर्भर है। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत कौन कौन सा है? तो मेला एवं बाजार कर। कौन सा? मेला एवं बाजार कर ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। क्या? प्रशासकीय अधिकरण होता है एक ग्राम पंचायत की समिति। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर होगा। यदि पंचायत भंग हो जाता है किसी कारणवश तो वह 6 माह के अंदर उसका फिर से निर्वाचन कराया जाता है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह चेन्नई में किया गया था। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो चेन्नई में। पंचायती राज को किसके स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के। राज्य के नीति निदेशक के तत्व के संगठन के रूप में पंचायती राज के स्वशासन को गठित किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं पाया जाता है वहाँ पे। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ग्राम पंचायत राज प्रणाली। ग्राम पंचायत राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। किसमें? ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? तो जिला परिषद। जो पंचायती राज की संस्थाएं होती हैं उसके सबसे उच्चतम पद पर कौन होता है? तो जिला परिषद होता है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायती राज के कार्यक्रम क्षेत्र में नहीं आता है कौन? माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा यह पंचायती राज के क्षेत्र के कार्यक्रम में नहीं आता है। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान। जो सरकारी अनुदान मिलता है पंचायती राज संस्थानों के अधिकतम आय का स्रोत वही माना जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो यह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता ने सिफारिश किया था यह। अगला है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है तो यह पंचायती राज का है। किसका? पंचायती राज का पर्याय है। और 1957 में आपका बलवंत राय मेहता समिति के सर्वप्रथम आपका पंचायती राज का त्रिस्तरीय विभाजन सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता की समिति के आधार पर हुआ था। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन लीजिए, लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।